We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अनंगपुर में महापंचायत हो रही है। दरअसल अनंगपुर का अपना एक इतिहास है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये आरोप है यहाँ के निवासियों का। क्या ये लोग सोच रहे हैं और इस महापंचायत का आखिर मकसद क्या है, ये हम समझते हैं। तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि अनंगपुर आखिर चाहता क्या है और अनंगपुर की आगे की रणनीति क्या होगी। हम ग्राउंड जीरो पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग हैं। सबसे पहले आप तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ पे लोग मौजूद हैं और धूप है बहुत ज़्यादा और इस गर्मी में जो है हज़ारों की तादाद में यहाँ पर गांव वाले पहुँचे हैं। इनकी मांग क्या है, ये चाहते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ। ये बताइए कि अनंगपुर चाहता क्या है, क्या मुद्दा है आपका? देखो, अनंगपुर न्याय चाहता है। 1300 वर्ष से ज़्यादा पुराना ऐतिहासिक गांव है। राजा अनंगपाल के द्वारा बसाया गया। उनके द्वारा बनाया हुआ कुंड जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है वो यहीं है, यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है। सूरजकुंड ऐतिहासिक मेला बिल्कुल इसी रोड पे होता है और इंटरनेशनल मेला है। तो 1300 साल पुराना गांव है। पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है। ज़मीनें हमारे पास बहुत थोड़ी हैं, पहाड़ ज़्यादा है। आप देखिए उत्तरांचल, हिमाचल, किसी स्टेट में जाइए, वहाँ ज़मीनें थोड़ी हैं, पहाड़ी ज़्यादा है। तो हमारे पास भी पहाड़ ज़्यादा है। हमारा पहाड़ आबादी का है, हमारे यूज़ का है 4500 एकड़ है। सन 2022 के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश आए, वो इसलिए आए कि वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर दिए कि ये इल्लीगल बसा हुआ इलाका है। जो इलाका 1300 साल पहले बसा हुआ है, स्कूल हैं जहाँ, कॉलेजेस हैं जहाँ, कम्युनिटी सेंटर है, बारात घर है, सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, वो एरिया फॉरेस्ट की डेफिनेशन में लाई नहीं करता। यहाँ के कंजर्वेटर ने इनको कहा कि भाई फॉरेस्ट है, पर्वतमालाओं में फॉरेस्ट और इंसानी आबादी के लिए संतुलन बनाया जाता है, वो हर सरकार की जिम्मेदारी है। ये बीजेपी सरकार जो यहाँ की है वो सोती रही। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, इन्होंने तब भी परवाह नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि आपने स्ट्रक्चर नहीं उठाए। इलीगल स्ट्रक्चर यही तो बता रहे हैं, हमारी सरकार चुनी, हमें इलीगल बता रही है। ये बताइए कि आखिर क्या 6,500 से ज़्यादा मकानों को नोटिस दे दिए। सैकड़ों मकान तोड़ दिए गए। लाखों आदमी जिनमें रहता है, 85,000 आदमी का ये रोजगार है, वो सब प्रभावित हो रहा है। हम ये कहते हैं कि भाई हमारी आबादी है, ये हमारी जीविका है, ये इसमें फॉरेस्ट लाई नहीं करता। जो फॉरेस्ट के हिसाब से जो एरिया फॉरेस्ट में लाई करता है उसे गांव छोड़ देगा। लेकिन गांव की मलकियत है 4,500 एकड़। 4,500 एकड़ आप कैसे ले सकते हो? कितने लोग होंगे निवासी? कितने? 1467 एकड़ पे सन 1992 में पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट लगा था। तो कायदे से मैक्सिमम 1467 एकड़ पे दिया जा सकता है। अब ये पूरे पे लगा के राज्य पूरे तो कितनी होगी यहाँ की आबादी? 30,000 से ज़्यादा तो गांव की आबादी है और 50,000 से ज़्यादा आबादी वो है जो कॉलोनी में रहती है। क्या बुलडोजर भी चला है यहाँ पे? कुछ तोड़ा गया है? कितना तोड़ा गया? बहुत बुरी तरह मकान स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं। लोगों के कपड़े, बच्चों की किताबें, खाने की सामग्री, कुर्सी, टेबल सब दब गए। निकालने तक का मौका नहीं दिया। और अब क्या है कि मलबा उठाइए वरना 200% पेनल्टी दे के मलबा उठाए, सरकार उठा ले जाएगी। तो मतलब ये तो तालिबानी शासन है। हमारे राइट है, हमारी मलकियत है, हमारे कागज को देखिए। आप लोग क्या करने वाले? महापंचायत का आयोजन तो कर दिया आपने, तमाम सियासी दलों के नेता यहाँ पे पहुंचे हैं, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? पूरे देश को के जो 36 बिरादरी को हमने बुलाया है। महापंचायत समाधान के लिए बुलाई जाती है कि भाई हमारा न्याय करे, समाधान करे, आगे की रणनीति हमें बना के दे। समाधान ये निकलेगा कैसे? क्योंकि हम समझना ये चाहते हैं, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। बड़ा आसान। देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, संविधान ये कहता है कि पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों के पास राइट है वो नया ऑर्डिनेंस लाए कि जनहित में, क्योंकि हमारी आबादी पुरानी है। आपको हमने गलत तथ्य पेश कर दिया हमारे अधिकारियों ने। ये तो आबादी का क्षेत्र है, वन का क्षेत्र नहीं है। आबादी का क्षेत्र। आप बताइए कि आगे क्या लड़ाई है, क्या दिखाई देता है? आगे सरकार से यही लड़ाई है कि हम सबको, गांव वालों को न्याय मिले और सरकार अपनी मनमानी ना करे। सरकार को ये डिसीजन चेंज करना चाहिए, लोगों के हित में डिसीजन लाना चाहिए। लेकिन मामला तो ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हम लोग जो बसे हुए हैं पिछले 1300 साल से बसे हुए हैं। 1300 साल से आप लोग यहाँ पर बसे हुए? 1300 साल से आपकी रिहायशी है, आपके पूर्वज भी यहीं रहे? हाँ जी, 1300 साल से बसे हुए हैं। अब जाके सरकार हमको उजाड़ने में लगी हुई है, जबकि हम लोग जो है यहाँ तभी से बसे हुए हैं। हमारे पास सारी चीज़ें, सुविधाएँ हैं शुरू से ही, और हमारी मलकियतें हैं, अपनी ज़मीनें हैं, फिर भी हमें सरकार उजाड़ने में लगी हुई है। हम चाहते हैं अपने पंचायत के थ्रू अपनी बात रखें, उसका समाधान निकलवाएं, कोशिश करें।
लेकिन सवाल ये भी है कि इतने पुराने वक्त से आप लोग रह रहे हैं, तो सरकार क्यों तोड़ रही है? सरकार का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई ये जंगली क्षेत्र है। मेरा ये कहना है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश आए, जो आदेश जनहित के खिलाफ होते हैं उनमें सरकार जो है या तो ऑडियंस द्वारा या रिव्यू पिटीशन डाल करके अपना पक्ष रखती है और सुप्रीम कोर्ट उसमें रिलीफ देता है, ठीक है ना जी। अब इसमें सरकार देखो, दिल्ली में जो है 15 साल की गाड़ियों को रोका गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, मगर दिल्ली सरकार ने आनन फानन में जैसे ही हाथों मची, उन्होंने जो है ना रिव्यू पिटीशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, मगर हरियाणा सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे जो पंचायत का निर्णय होगा, पंचायत जो स्टेप लेगी। पंचायत क्या कह रही है? पंचायत अब निर्णय पे पहुंचेगी, बुलाई जा। सवाल ये है कि लगातार आप लोग डिमांड कर रहे हैं और ये पूरा जो इलाका है ऐतिहासिक इलाका, अपने आप में इतिहास है। चाचा क्या कहेंगे, आगे क्या देख रहे हैं आप? मैं ये कहूँगा कि यदि सरकार ने नहीं सुना, मुसलमान अंग्रेज़ों के ज़माने में गुर्जर जो है छुपते छुपते मर गया, जो अंग्रेज़ों पे काम नहीं हुए वो आज आरएसएस कर रही है। हम डट के मुकाबला करेंगे और मैं चैलेंज देता हूँ, ये कितना ही भी तुड़वा ले, लेकिन ये अगले सेशन में नहीं आएगी। एक गुर्जर ही ऐसा था जो उसके साथ लगा हुआ था और गुर्जर ने इसको इतनी मदद दी। गुर्जर के साथ सातों जात लगी हुई है, लेकिन ये इन्होंने एक कृष्णपाल राज्य मंत्री है 3 बार से, इसका आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों से बुरा इतिहास है। आरएसएस के इतिहास में गुर्जर जो है लालशाही से लिखा हुआ है, उन्होंने ये डिटर्मिनेशन कर रखा है। कब तक लड़ेंगे आप यहाँ? हम आखिरी दम तक, हिंदुस्तान हमारा है, आखिरी दम तक हिंदुस्तान के लिए खातिर लड़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, लड़ते हुए नजर आएंगे, इनका ये कहना है। तो देखिए, महापंचायत चल रही है, महापंचायत चलने के साथ साथ इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है इसी तरीके से सड़कों पे लड़ेंगे, क्योंकि अनंतपुर का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ अगर होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैकड़ों सालों से इनके पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं और अचानक बुलडोजर चलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, अनंतपुर गाँव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।